ये हम गोल्ड के लिए सेकंड वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम पहला नंबर पे ऐड करेंगे। इसमें जस्ट हम समझेंगे, ज़्यादा ये लंबा नहीं, 1-2 मिनट का वीडियो बनेगा। बस हम लॉजिक समझेंगे, मार्केट कैसे मूव करता है, हायर टाइम फ्रेम पे कैसे एकदम प्योर कंफर्मेशन देता है। और सेकंड वाला वीडियो जरूर देखना। और उसमें मेरा गलती भी था, 12 बजे ट्रेड लिया था, उसमें मेरा एसएल हिट हुआ था। उसका लॉजिक सबसे लास्ट में हमने बात करा था, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। देखो संजय, मार्केट तुम इधर 3 ट्रेड लिया था, इसमें बीच में वाला में एसएल हिट हुआ, इसमें तुम्हारा टारगेट हिट हुआ, इसमें भी तुम्हारा टारगेट हिट हुआ था। बट देखो संजय, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो चुका था। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम 4 आवर से डेली टाइम फ्रेम पे जाएगा, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी। तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में टैप होता है, एक बार बाइंग होता है, यहीं से रिवर्स कर जाता है, फिर लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाता है। मतलब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में जब आएगा तो हमको बाइंग ही करना है। तो बाइंग किया, फिर से मार्केट इसी जोन में आता है। 12 बजे हमने ट्रेड लिया और गलती किया था, हमने ट्रेड ले लिया 12-12:30 बजे के बाद ही लेना, 12 बजे के बाद ही लेना चाहिए, 12-12:30 बजे के बाद, लेकिन 12 बजे के बाद ले लिया। मेरा ऐसे हिट करके मार्केट ऊपर निकल गया। बहुत गलती और घटिया वाहियात डिसीजन था मेरा। और स्ट्रक्चर मतलब प्योर इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप नहीं करने दिया था। ऊपर में जैसे हमने ट्रेड ले लिया था, थर्ड ट्रेड, और इसमें मेरा टारगेट हिट कर दिया, तो हम इसमें ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। देखो संजय, मार्केट कैसे मूव किया, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अच्छा डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन बना, तो कैसे उससे भी पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे इधर देखो, इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन क्रिएट हो चुका था और मार्केट इसको स्वीप किया और अच्छा खासा मूव दिया। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है, इसको स्वीप किया, इधर का लिक्विडिटी लिया और मार्केट इतना अच्छा खासा मूव, मतलब भाई प्योर प्राइस एक्शन काम करता है। अब हम थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा हम कुछ ना कुछ लॉजिक समझ आ जाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो भाई प्योर प्राइस एक्शन, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन, यही इसी को टैप किया और ऊपर निकला। देखो सही, देखो कितना प्योर प्राइस मतलब कैंडल कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग हैमर बना, देख रहा है भाई। प्योर प्राइस एक्शन काम करता है संजय, बस माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रख, बहुत आगे जाओगे। तो संजय, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो या यूरो यूएसडी, सेम कंसेप्ट, थोड़ा चेंज है, थोड़ा सिमिलरिटी देखा जाए तो थोड़ा चेंज है। मतलब चेंज में वो भी वोलेटिलिटी में थोड़ा, फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स मार्केट थोड़ा क्या वैलिटिलिटी कम है, लेकिन भाई जो मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी, मतलब प्राइस एक्शन जो काम करता है वो सेम है भाई, सेम। तो ये गोल्ड का चार्ट है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आज हम इसमें हम बात करेंगे, बेसिकली इसमें हम बात करेंगे गोल्ड का चार्ट, वो भी फ्राइडे टू सैटरडे। इधर इवेंट मतलब इधर क्या न्यूज़ इवेंट का असर था ये। बट हमने देखो भाई, इवेंट न्यूज़ हो या इवेंट, चाहे कितना बात भी बड़ा फेड रेट हो, प्योर प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस है वो प्योर प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर पे ही, बेस्ड पे ही प्राइस मूव करता है। तो हम समझते हैं फटाफट, इसमें लॉजिक ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, तो सेम कंसेप्ट यूज़ होता है। तो देखो फर्स्ट हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम देखो, हम जब चार्ट खोलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये 3 टाइम फ्रेम से, मल्टीपल टाइम फ्रेम से हमारा बायस कंफर्म होता है कि मुझे कहाँ बाइंग करना है, ये सेल करना है। और मार्केट में कहाँ बायर्स इंटर करेंगे, कहाँ सेलर्स इंटर करेंगे, क्योंकि मार्केट में हर बार सिर्फ सेलर्स या बायर्स का ही पावर नहीं होता है, चेंज होते रहता है। वो मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का फ्लो से पता चलता है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं। तो इधर हम फ्राइडे टू सैटरडे, ये फ्राइडे का सैटरडे का चार्ट है, ठीक है। रेड वाला फ्राइडे का स्टार्ट है और ये सैटरडे का चार्ट है। तो हम सिंपली पहले हम मार्क करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक जोन, यहाँ पे लिख रखा हूँ 4 आवर प्लस, ये पहले डेली टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ये लाइन ग्रीन लाइन, और ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब डेली टाइम फ्रेम पर से हम जाएंगे, अब हम सीधा सिंपल आएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो आ जाओ, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम है। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ये देखो, वहाँ पे इम्पल्सिव मूव दिया था, इतना अच्छा पूरा बीच में गैप है। मतलब ये मूव देख रहा है भाई, ये मूव आया था तुम्हारा इवनिंग का टाइम ये मूव आया था। तो इस मूव का बात नहीं करेंगे। तो देखो अब हम यहाँ समझ आ गया कि मार्केट आ रहा है नीचे, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ये 4 आवर प्लस डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ओबी जोन है। तो हमको यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो सिंपली हमको यहाँ पे बाइंग ही करना है। तो प्राइस यहाँ पे आया तो हम सीधा हम जाते हैं 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या समझ आता है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इधर हमको समझ आ रहा है मार्केट का ट्रेंड है लोअर लो। फिलहाल में मार्केट अभी यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल कर रखे हैं, लोअर लो लोअर आई, फिर लोअर लो मेंटेन किया है। बट यहाँ पे जब प्राइस आया ना भाई, तो यहाँ पे लोअर लो मेंटेन नहीं करेगा, यहाँ पे बायर्स एकदम एग्रेसिव इंटर करेगा। वो भी क्यों, ये पुलिस ऑर्डर ब्लॉक दोनों 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो रखा था और प्राइस उसी जोन को टैप करता है। जब प्राइस उसी जोन को टैप करता है, इधर हमने ट्रेड नहीं लिया था, ये न्यूज़ इवेंट का टाइम था। ये जो इधर है ना, इधर थोड़ा बाइंग सेलिंग हुआ ना, ये इवेंट का टाइम का मतलब इवेंट का असर था, न्यूज़ का असर। तो अब हम सिंपल हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल देखा, एक पहला रिजेक्शन कैंडल मतलब हर नीचे वीक और ऊपर ये। तो फिर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर हम 5 मिनट हम एंट्री लिए थे बेसिकली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, बट हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम भी देखना है। तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हैमर का क्लोजिंग दिया, फिर हमने ट्रेड ले लिया, इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ। अब देखो संजय, ये ट्रेड है तुम्हारा 18 तारीख को, और 19 तारीख को तुम इधर फंस गया था संजय, पूरा फंसा था पूरा। क्या ही बोलूँ संजय, जब तुम जानता है प्राइस उस स्ट्रक्चर को, उस बुलिश जोन को टैप करेगा तब तुमको बाइंग करना है, तुम पहले बाइंग कर लिया भाई। किस लॉजिक पे, देखो तुम इधर, और तुमको एक चीज़ पता था भाई कि मार्केट में गोल्ड में 12 बजे के बाद ही मूव आता है, रियल मूव 12 बजे के बाद आता है। तो यहाँ पे ये हैमर कैंडल है ना, ये ग्रीन हैमर कैंडल, ये ग्रीन हैमर कैंडल है, इसमें हमने ट्रेड ले लिया था 11:50 में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और झट से ऐसा लीड कर दिया भाई। संजय थोड़ा भी तुम्हारे अंदर पैसेंस नहीं है यार, तुम जानता है कि 12 रियल मूव आता है 12 बजे के बाद। देखो रियल मूव तुम्हारा आया है 12:25 12:30 के बाद। हर बार इधर वीक रिजेक्शन डबल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तुमको भी दिख जाएगा, डबल ट्रिपल बॉटम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है। पहला कैंडल का वीक, दूसरा कैंडल का वीक नीचे ज़्यादा है, तो यहाँ पे तुम ट्रेड ले सकता था, लेकिन यहाँ पे फिर से आता है यही जोन पे। तो इधर मेरा ऐसे हिट कर दिया, तो छोड़ो कोई बात नहीं। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, अब ये इवनिंग का ट्रेड संजय, इवनिंग का उसी तारीख को, फ्राइडे नहीं सैटरडे का, सैटरडे हमने ये कितना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वही जोन पे आया, 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन नहीं आया, वो किधर लिखा है भाई जो आया, हाँ चलो बोल देता हूँ। 4 आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन और डेली टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को फिर से टैप किया हमने। इधर 3 एंट्री लिया है यहाँ पे, यहाँ भी एंट्री लिया, यहाँ भी एंट्री लिया, डिमांड जो क्रिएट हो रहा है स्ट्रॉन्ग।
तो अच्छा यहाँ से बाइंग ही क्यों हो रहा है बार बार कि भाई ये स्ट्रक्चर जब तक नहीं तोड़ेगा ना, वहाँ नहीं तोड़ेगा ना, लिक्विडिटी नहीं लेगा ना सेलर्स का, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी है। मार्केट जो मूव करता है लिक्विडिटी बेस्ड ऑन मूव करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब प्राइस आता है ना बॉस, तो जब मुझे दिखा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और ये कैंडल में मोमेंटम है, तो हमने ओपन कैंडल में एंट्री ले लिया, जो कि संजय ऐसा नहीं करना चाहिए बॉस। ये कैंडल का क्लोजिंग में ही तुमको एंट्री लेना चाहिए था, और तुम्हारा अपना जो एसएल है ना, ये स्ट्रक्चर के नीचे लगाना चाहिए था। ऐसा ही करो। देखो संजय, कैंडल का ओपनिंग में ट्रेड मत डालो, ठीक है। यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा रिस्क, क्योंकि ऐसे में ट्रैप सेट होता है, क्योंकि कैंडल जब जा रहा है लिक्विडिटी लेके ऊपर भी छोड़ के नीचे घसक जाएगा, ऐसा होता है, बहुत बार देखा भी हूँ। तो देखो अब हम फाइनली जाएंगे थोड़ा, हम 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे। फिर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे कंसेप्ट समझते हैं।